भारत के कुछ भक्तों ने मिलकर एक महंगा सिस्टम ले लिया। सिस्टम ने पहले तो भक्तों के मनो मस्तिष्क पर अपना कब्जा जमाया, फिर 2020 में एक बीमारी आई, लेकिन सिस्टम अपने तथाकथित दोस्त के स्वागत के चक्कर में बीमारी को पालता रहा। जब बीमारी ने अपना भरपूर कब्जा देश में कर लिया तो सिस्टम ने महाभारत युद्ध का उदाहरण देकर 21 दिन में कोरोना नामक महामारी पर नियंत्रण का वास्ता देकर भक्तों से ताली थाली चम्मच और पता नहीं क्या क्या बजवा डाला। देव भी जलवाए और अंत में सिस्टम ने घोषणा कर दी कि भारत ने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है और कहा कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक देश को गुमराह कर रहे थे, लिहाजा भक्तों ने विज्ञान को ही सिस्टम के नाते झूठा करार दे डाला। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर इस बात को सिद्ध करने में सफल सिद्ध हो गई कि विज्ञान अपने स्थान पर सही था, सिस्टम में ही कुछ खोट था। खराब तो हमारे देश का सिस्टम हो चुका है जो इस समय एक नहीं दो वायरस की चपेट में आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना नामक महामारी के दूसरी लहर और ज़्यादा खतरनाक इरादे लेकर के आई है। इस बार उसकी मारक क्षमता और ज़्यादा घातक है। दूसरी लहर के कारण पूरे देश में इस समय 3 से 4 हजार लोग रोजाना मर रहे हैं। इसके साथ ही साथ संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगभग 4 लाख के आसपास चल रही है प्रतिदिन। लेकिन क्या मजाल है कि भारत का कोई नागरिक इस बारे में कुछ कह सके। उसने मुंह खोला नहीं कि भक्तों की टोली और गोदी मीडिया के पत्रकार उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ये अलग बात है कि इस दूसरी लहर में सैकड़ों पत्रकार अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, लेकिन इस सबसे गोदी मीडिया की जमात को कोई असर थोड़ा ही पड़ता है। उसकी तनख्वाह और भक्ति का शुक्राना तो समय पर मिल ही जा रहा है। पड़ोसी पत्रकार मरे तो मरे, उनको क्या मतलब है। लेकिन इस दौरान एक बात और स्पष्ट हुई है कि देश के विपरीत हालातों में कुछ भक्तों को अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के दौरान खुद की कई चूड़ी टाइट होने का एहसास हो गया। इधर यह सब तो चल ही रहा था कि विदेशी मीडिया ने ईमानदारी से पत्रकारिता कर डाली, जिसके कारण सिस्टम की चूड़ी अपने आप ही टाइट होने लगी। इस काम में अपना सफल योगदान दिया देश के कुछ चुनिंदा उच्च न्यायालयों ने, जिन्होंने सिस्टम के हालात पर सवाल तो दागे ही, देश में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर भी कुठाराघात कर डाला। लेकिन ऐसे में सिस्टम के पुराने जानकार और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मदद करने की नाकाम कोशिश की। लेकिन इस नाकाम कोशिश में सुनवाई के दौरान कुछ ऐसे आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करने पड़े कि सिस्टम की चूड़ी अपने आप ही टाइट होने लगी। अब सिस्टम परेशान होने लगा और अपने अभिन्न जोड़ीदार के साथ राष्ट्रीय मीडिया की स्क्रीन से गायब रहने की कोशिश करने लगा। गोदी मीडिया भी अब हैरान है और परेशान है कि करे तो क्या करे। इसी बीच लब्ध प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लासेंट ने लेख में सिस्टम की पूरी पट्टी खोल कर रख दी। अपने अग्रलेख में लांसेट ने सिस्टम की आलोचना करते हुए लिखा है कि बार बार चेतावनी देते हुए भी या चेतावनी देने के बावजूद भी भारत सरकार का सिस्टम लापरवाही बना रहा और बिना किसी वैज्ञानिक आधार के कोरोना के ऊपर भारत को विजयी घोषित कर दिया, जिसका खामियाजा आज भारत की जनता भुगत रही है। इस जर्नल लांसेट ने आंकड़ों का हवाला देते हुए भविष्यवाणी भी कर डाली है कि अगस्त तक भारत में कोरोना से लगभग 10 लाख मौतें हो सकती हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल लांसेट ने भारतीय सिस्टम को फटकार लगाते हुए अपने संपादकीय में लिखा है कि भारत की सरकार महामारी से लड़ने के बजाय ट्विटर पर हो रही अपनी आलोचनाओं को बंद कराने में ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार के बड़े अधिकारियों ने पहले ही कोरोना पर जीत घोषित कर दी है, जिसमें खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि कोरोना का भारत में खात्मा हो चुका है। लांसेट ने कहा है कि इस तरह के बयान दर्शाते हैं कि भारतीय सरकार कोरोना को लेकर किस कदर लापरवाह थी। अपने संपादकीय में लांसेट ने यह भी कहा है कि सरकार ने इस तरह के संकेत दिए कि कई महीनों तक कम केस आने के बाद भारत ने कोविड-19 को हरा दिया है, जबकि कोरोना के नए रूप और दूसरी लहर आने को लेकर बार बार चेतावनी
दी जा रही थी। उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि भारत में यह गलत प्रचार किया गया कि लोगों में कोरोना को लेकर रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वयं ही विकसित हो गई है, जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि आयुर्विज्ञान परिषद ICMR ने जनवरी में जारी एक सीरो सर्वे में बताया था कि सिर्फ 21% जनसंख्या में ही कोविड-19 को लेकर एंटीबॉडीज बनी है। लांसेट ने कहा कि इन सब के चलते सरकार बिल्कुल बेपरवाह रही, जिसके चलते दूसरी लहर के लिए पर्याप्त तैयारियां बिल्कुल भी नहीं की गई हैं। नतीजतन भारत को भयावह लहर का सामना करना पड़ रहा है। जनरल ने कहा कि तमाम चेतावनियों के बावजूद भी सरकारी सिस्टम और राजनीतिक रैली और धार्मिक रैलियों की इजाज़त दी गई, जैसे कि हरिद्वार में कुंभ और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रैलियों का लगातार होते रहना, जिसमें कोविड-19 के नियमों का खुल्ला उल्लंघन किया गया। लांसेट ने कहा कि कोविड-19 खत्म होने का मैसेज प्रसारित करने के चलते भारत में टीकाकरण अभियान भी धीमा कर दिया गया था। देश में अभी तक 2% से भी कम जनसंख्या को टीका लगाया गया है। जनरल ने कहा है कि केंद्र में राज्यों के साथ नीति में बदलाव पर चर्चा किए बिना अचानक 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीकाकरण का विस्तार किया गया, जिसके चलते आपूर्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि भारत के ढीले टीकाकरण कार्यक्रम में तत्काल तेजी लाई जानी चाहिए। सरकार के सामने वर्तमान समय में 2 चुनौतियां विशेषकर हैं: वैक्सीन आपूर्ति को तेज करना और वैक्सीन के वितरण के अभियान का गठन करना, जिसमें ग्रामीण और गरीब नागरिक भी टीकाकरण में शामिल हो सकें, जो कि देश की दयनीय स्वास्थ्य व्यवस्था से जूझ रहे हैं। लांसेट ने कहा कि इसके लिए सरकार को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों के साथ संपर्क साधना चाहिए ताकि बराबर अनुपात में वैक्सीन की आपूर्ति हो सके। इसके अलावा मेडिकल जर्नल ने तय समय पर सही आंकड़े जारी करने के लिए भी कहा है ताकि संक्रमण को रोकने में उचित और सार्थक कदम उठाए जा सकें। मेडिकल जर्नल लांसेट ने कहा है कि संकट के दौरान मोदी सरकार द्वारा आलोचनाओं और खुली चर्चा पर लगाम लगाने की कोशिश करना अक्षम्य है। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के आंकड़ों का हवाला देते हुए लांसेट ने कहा कि आगामी 1 अगस्त तक भारत में 10 लाख लोगों की कोरोना से मौत हो सकती है। लांसेट ने कहा है कि यदि ऐसा होता है तो इस तरह के स्वनिर्मित राष्ट्रीय आपदा के लिए मोदी सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। अप्रैल तक सरकार की कोविड-19 टास्क फोर्स ने महीनों से बैठक ही नहीं की है। इसका परिणाम हमारे सामने है। भारत को अब संकट से उबरने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो वर्तमान हालात में कोरोना संक्रमण पर मेडिकल जर्नल लांसेट ने भारत की सिस्टम की चूड़ी तो जबरदस्त ढंग से टाइट कर दी है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी भारतीय सिस्टम की चूड़ी टाइट करने पर लगे हुए हैं। देखते हैं भारत की जनता को इस महामारी से कितनी राहत आने वाले दिनों में मिल सकती है। यदि आपने अभी हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।